आदरणीय अध्यात्म मार्ग के साधक साधिकाओं, नमस्कार। कुंडलिनी जागरण में ध्यान, समाधि, आत्मा और सांस का विशेष महत्व है। इसे समझने के लिए इन सभी तत्वों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुंडलिनी शक्ति में चक्रों की जानकारी बहुत जरूरी है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, साहस चक्र, ये 7 चक्र हैं जो हमें आध्यात्मिक यात्रा के लिए अग्रसर करते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि कुंडलिनी है क्या। यह एक आध्यात्मिक शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नाभि के पास सुषुप्त अवस्था में, यानी कि कुंडलिनी जागरण का अर्थ हमारी उस ऊर्जा से है जो हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे आखिरी वाले मूलाधार चक्र में स्थित रहती है। और यह सुषुप्त अवस्था में हर एक प्राणी के जीवन के अंदर मौजूद रहती है, जो आध्यात्मिक मार्ग के अंदर अपने आप को अपने इष्ट भगवान गुरुदेव के चरणों में समर्पण भाव से अपने जीवन को गुजारने की प्रक्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं। उनके जीवन के अंदर ये ऊर्जा जागृत अवस्था की ओर होने लगती है। कई तरह के अनुभव होने लगते हैं, कई तरह के सपने आते हैं, शरीर के अंदर कंपन होने लगता है, झुंझुनाहट होने लगती है। सपनों में उन्हें देवी देवता, अपने इष्ट पूर्वज दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था है जो आपके जीवन के अंदर वायवी एनर्जी से कॉस्मिक एनर्जी में बदलकर आपको इस मार्ग की तरफ प्रेरित करती है। क्योंकि सबसे पहले अपने आप को साधना होता है। जब तक आप अपने शरीर को साधते नहीं, आपके शरीर के अंदर ये ऊर्जा जागृत नहीं होती। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर न जाने कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं एकत्रित होती है। किसी का भय रहता है, डर रहता है, चिंता रहती है, और न जाने कितनी बातों को हम अपने मस्तिष्क के अंदर छुपाए रखते हैं, जो हमें इस मार्ग के अंदर बाधा पैदा करते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कुछ साधक तो अपनी सिर्फ इसी सोच के लिए इस मार्ग में आते हैं कि मेरे पास में वो संजय वाली दिव्य दृष्टि आ जाए, तुरंत मैं यहीं से बैठकर सारी चीज़ें देखने का दृष्टांत सभी को सुनाना प्रारंभ कर दूं। क्योंकि ये अपने आप को न्यौछावर करने का दिव्य ज्ञान है। आध्यात्मिक यात्रा अपने आप को मिटाने का ज्ञान है, अपने आप को गिनवाने का काम नहीं है। यहाँ पर तो स्वयं गंवाना पड़ता है अपने आप को। जब तक आप प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं करते, तब तक आपके जीवन में कोई अनुभव नहीं रहते। सांसारिक विचार ही सारा दिन घूमते रहते हैं। चाहे आप ध्यान में बैठे रहें, कितने वर्षों तक बैठे रहें, उससे बात बनने वाली नहीं है। अगर सही आपका लक्ष्य सही नहीं है, निशाना सही नहीं है, फोकस नहीं है, तो आप विजय श्री हासिल नहीं कर सकते। इस अध्यात्म मार्ग के अंदर हमें अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़ने का मार्ग है। ये मुक्ति का मार्ग है। कहा है कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया। सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। सबरी अपने आश्रम में रहती थी और वहाँ पर उनके गुरुदेव ने यही बताया कि प्रभु श्री राम आपके आश्रम में जरूर आएंगे। क्योंकि उन्हें धैर्य था, विश्वास था। ऐसे ही जब आप गुरु के मार्गदर्शन में इस यात्रा में निकलते हैं, तो आपको ये सारे रहस्य बता दिए जाते हैं कि आपको ऐसे सपने आएंगे, ऐसी आपके जीवन के अंदर ये घटनाएं होना प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप उनसे विचलित हो गए तो आपके जीवन के अंदर कहीं न कहीं रुकावटें पैदा हो जाएगी। क्योंकि ये अध्यात्म का मार्ग
आपके जीवन के अंदर सातों चक्रों से होकर गुजरता है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ इस ऊर्जा का सक्रिय होना जिससे व्यक्ति के अंदर उच्च चेतना का अनुभव होता है। एक प्रकार की ऊर्जा स्रोत जो धीरे धीरे चक्रों को ऊर्जा केंद्रों को जागृत करते हुए ऊपर की ओर उठती है। अब दूसरी अवस्था आती है हमारे ध्यान की। हम ध्यान किस चीज़ का कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, कैसे हम मंत्र जाप कर रहे हैं, कैसे हम सुमरन कर रहे हैं, ये हमारी अंदर की पृष्ठभूमि होती है। क्योंकि जितना हम अपने संस्कारों में माता पिता किसी से जानते हैं, बस उसी बात को आधी अधूरी जानकारी लेकर हम बैठ जाते हैं और हमारे जीवन में कोई तब्दीली नहीं आती है। ध्यान कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को नियंत्रित करता है और अंदर की शांति का अनुभव करता है। ध्यान में मन एकाग्र होता है और आत्मा की गहराई में उतरना संभव हो जाता है, जो कुंडलिनी जागरण से आसान बनाता है। उसके बाद हमारे जीवन के अंदर समाधि की अवस्था आती है। समाधि एक उच्च स्तरीय अवस्था है जिसमें ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा से जुड़ता है। इसे कुंडलिनी जागरण का चरम बिंदु माना जाता है। समाधि में व्यक्ति के सभी प्रकार के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। विचार सुनने की अवस्था में पहुंच जाता है। ना तो बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, ना कोई जा रही है। वो आपको एकाग्रचित होकर आपके जीवन के अंदर शांति, असीम शांति, आनंद और ज्ञान का अनुभव आपको होने लगता है। इतनी जल्दी इस अवस्था में पहुंचा नहीं जाता, क्योंकि निरंतर इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो जो आप अभ्यास करते हैं, बैठते ही आपका ध्यान लग जाता है। कईयों का बहुत समय हो जाते हैं, बस सारा दिन संसार के ही विचार दिमाग में घूमते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूँगा और मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए। इन्हीं उलझनों के अंदर हमारे जीवन के अंदर ये अवस्था बनी रहती है। इंसान अज्ञानता के कारण उस गफलत की नींद के अंदर सोया रहता है, चारों तरफ असमंजस में पड़ा रहता है। चाहे उसके पास में जो भी चीज़ें हैं उनका शुक्राना ना करके बस उनके उन्हीं चक्रों में फंसा रहता है। चौथी अवस्था आती है आत्मा। आत्मा को व्यक्ति की सच्ची पहचान या वास्तविक चेतना माना जाता है। कुंडलिनी जागरण में आत्मा का अनुभव होना, जिस व्यक्ति ने अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लिया। आत्मा के साथ जुड़ने से व्यक्ति की दिव्यता का अनुभव होने लगता है। आप स्वयं अपने आप को इस परम पिता परमात्मा ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जोड़कर आनंद को महसूस करने लगते हैं। आपके हृदय से बैर के, द्वेष के, निंदा के, नफरत के, घृणा के वो सारे विचार मिटते चले जाते हैं। जो जो आपकी सांसें गहरी होना शुरू हो जाती है, आप अपने आप को इस परम पिता परमात्मा के साथ में जोड़कर जीवन की सत्यता को पहचानने लगते हैं। ये मेरा शरीर है, कुछ समय के लिए संसार के अंदर मुझे परमात्मा ने दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर ये बातें लिखी हुई है। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है। किस काम के लिए मिली है? अपने मूल की पहचान करने के लिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। जो जो आपकी ध्यान की एकाग्रता होती है तो आपके अनुभव भी आपको कभी रोशनी के रूप में, कभी तो उस प्रकाश के रूप में, कभी ऐसी आपके सामने बिंदु बिंदु नज़र आते हैं। शरीर के अंदर हलचल होती है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर जहाँ पर हमारे ये 7 चक्र मौजूद हैं उनमें गर्माहट होने लगती है। उस तरह के दिव्य अनुभव आपको आपकी अंतर चेतना परम पिता परमात्मा से जुड़ने के लिए व्याकुल रहती है। ये दिव्य अनुभव आपको इस अध्यात्म मार्ग के अंदर अग्रसर करते हैं और आपको वो ऊर्जा प्रदान करते हैं
जिसके लिए बरसों बरस इंसान अपने आप को मिटाता चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर बनने का काम नहीं, कहा कि कामी क्रोधी लालची उनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। मैं बड़े खानदान का हूँ, बड़ी जाति का हूँ, बड़े रूप रंग वाला हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, यहाँ पर कोई कार्य नहीं करता। कहा कि मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। मन बुद्धि से परे का खेल है, कोई विद्वता, कोई ज्ञान, कोई वो नहीं। यहाँ पर तो इस प्रकृति के साथ में अपने आप को जोड़ना होता है, और जो जो इसके साथ में आप जुड़ते चले जाते हैं, आपकी सांसें गहरी होना शुरू हो जाती है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण में प्राण का संतुलित प्रवाह महत्वपूर्ण होता है, और इसे साधना व प्राणायाम के माध्यम से भी साधा जा सकता है। सांसों पर नियंत्रण से चित्त और स्थिर और ऊर्जा का जागरण संभव होना प्रारंभ हो जाता है। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की गहराई को जान पाता है, ब्रह्मांडीय चेतना से एकात्मकता का अनुभव करता है। क्योंकि जो जो आप प्रभु के साथ में जुड़ते हैं, आप ध्यान, समाधि, आत्मा और सांस इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। क्योंकि ये सारी की सारी घटनाएं आपके जीवन के अंदर आपकी सांसें गहरा होना शुरू हो जाती है, आप पेट से सांस लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब तक फेफड़ों से सांस ली जाती है तो थोड़ी दूर तक जाती है, पर जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, आपके अंदर एक नई चेतना, नया उत्साह, नई उमंग, नई अवस्था आपकी पैदा होना शुरू हो जाती है, और आपको ये एहसास होने लगता है कि वाकई में ब्रह्मांड के साथ में जुड़ता जा रहा हूँ। वो ऐसी गुफा है जहाँ पर आपको पार करके स्वयं ही जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ध्यान की गहरी चेतना को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसी सुरंग के माफिक बताई गई है कि स्वयं आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के साथ में जुड़ने के लिए स्वयं ही रास्ते को तय करना पड़ता है। कोई आपके साथ में सहायता करने के लिए गुरु के अलावा कोई नहीं होता। जब भी आप योग, प्राणायाम, आसन सब कुछ करते हुए अपने आप को, अपने चित्त को एकाग्र करके मन बुद्धि इसके चरणों में समर्पित करते चले जाते हैं, तो आपके दिव्य अनुभव अलग अलग होने लगते हैं। फिर आपको हर एक सीटिंग के अंदर, हर एक साधना के अंदर आनंद आने लगता है। ये एक ऐसा कहा कि नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम का नशा जब आपके जीवन के अंदर, अंतःकरण के अंदर आना शुरू हो जाता है, तो आपकी चेतना शक्ति प्रबल अवस्था में इस ब्रह्मांड के साथ में एकमिक होकर आपकी आत्मा का नाता परमात्मा के साथ में जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये दिव्य अनुभव आपके रोम रोम के अंदर ये एहसास कराते हैं। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर प्रभु परमात्मा की दिव्य शक्ति का एहसास आपको हर पल होने लगता है, और आपकी आज्ञा चक्र के ऊपर भी ये ऊर्जा एहसास कराने लगती है, जिसे बोलते हैं कि मेरे आज्ञा चक्र पर, भ्रकुटी पर फुदक रही है ऊर्जा। क्योंकि वो संकेत आपको आपके शरीर के माध्यम से ही मिलते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं इस आध्यात्मिक यात्रा के अंदर। कोई बाह्य आदमी आपको नहीं बताएगा, ना उसके पास में कोई ये भक्ति का पैमाना है नापने का कि आप किस स्तर पर पहुँचे। लोगों के साथ में तर्क करना छोड़ दीजिए, तर्क करने से कुछ बनने वाला नहीं है। अपने आप को प्रभु के चरणों में जो जो आप निछावर करते जाते हैं, आपकी अंतर चेतना प्रकाशवान होती चली जाती है, और आपके जीवन के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के वो दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। आपके रोम रोम के अंदर
बसे इस प्रभु परमात्मा का एहसास आपके जीवन में अनुभव के रूप में हर पल होने लगता है। और आप इस यात्रा में अगर प्रारंभिक स्टेज में हैं तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में कई तरह के मस्तिष्क के अंदर कई तरह के परिवर्तन होंगे। कभी आपको खुशी होगी, कभी गम होगा, कभी बेचैनी होगी, कभी पागलपन सा महसूस होगा कि मुझे एकांत चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते चले जाते हैं। ब्रह्मांड की सुप्रीम सत्ता आपके जीवन के अंदर चुंबकीय तरंगों की तरह आपको बार बार एहसास कराती है और बार बार आपके पास में आएगी। कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आपको वो दिव्य दृश्य भी दिखाएगी, जिसे आपको पकड़ कर नहीं बैठना कि वही दृश्य मुझे अब भी दिखे। बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। सभी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। मेरा उद्देश्य मानव कल्याण में जो अध्यात्म के मार्ग के अंदर लगे हुए हैं उन्हें सही जानकारी पहुँचाना है, जिससे सबका भला हो सके, सबका कल्याण हो सके। जय हिंद।